हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम देख चुके हैं फ्यूचर का इंडेफिनिट और पास्ट के सारे पार्ट और क्या बोलते हैं अपना प्रेजेंट के सारे पार्ट, सब कुछ देख चुके हैं। तो हम आ चुके हैं फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। जैसे सभी की पहचान होती थी वैसे इसकी भी कुछ पहचान है। थोड़ा सा मैं अपने पढ़ाने के बिहेव में चेंज करना चाहता हूँ, मैं मस्ती के साथ पढ़ाना चाहता हूँ। जो भी इससे पहले की वीडियो आपने देखी होंगी वो सारी की सारी वीडियो इस तरह की हैं कि मैं बहुत सोच रहा हूँ, बहुत थिंकिंग वाला व्यक्ति हूँ। ऐसा कुछ नहीं, बस मजे के साथ पढ़िए और एंजॉय करिए। जैसे सभी की पहचान होती थी वैसे इसकी भी कोई पहचान है क्या? एक ही तरीका है हमारा सिर्फ पढ़ाने का, बस एक रट लो तरीका, कोई एक सेंटेंस टेंस रट लो, बाद बाकी आप सारी टेंस करते चले जाओगे। वही क्या, इस काल के, ठीक, इस काल के हिंदी वाक्यों, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं, ठीक, किसके अंत में? क्रियाओं, क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं। जैसे जैसे वह किताब पढ़ रहा होगा, ठीक। देखो इसमें क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये तो आते ही हैं। लेकिन इससे हमें एक चीज और पता चलती है कि जो भी हमारा कार्य है, जो भी काम है, वो फ्यूचर में एक कंटिन्यूस चलेगा, एक लगातार चलेगा, एक समय तक चलेगा, ठीक है। तो यानी वह किताब पढ़ रहा होगा, रहा होगा से हमें पता चल रहा है कि किताब जो भविष्य में पढ़ेगा जाके वो काफी समय तक पढ़ते ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसकी पहचान अब इसके बाद में इसकी सहायक क्रिया। देखो सक्रिय क्या है, वही आई तथा वी के साथ, आई तथा वी के साथ, आई तथा वी के साथ सेल, एस एच डबल एल, तथा अन्य सभी, अन्य सभी कर्ताओं के साथ, तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग, विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमने आपको फ्यूचर के इंडेफिनिट में ही बता दिया था कि आई तथा बी के साथ में सेल और अन्य सभी के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे, ये फ्यूचर के सारे पार्ट में रहेगा। दूसरा हमने आपको ये भी बताया था कि अब जो मॉडर्न ग्रामर है, ठीक है, मॉडर्न ग्रामर में क्या हो रहा है, उसमें आई तथा बी या कुछ भी नहीं, उसमें सभी के साथ वो विल का ही प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। लेकिन समझने के लिए मुझे लगता है ये ज्यादा बेस्ट है। अब जब सब में ही आप विल का प्रयोग कर रहे हो तो फिर सेल हेल्पिंग वर्ब को तुमने रखा ही क्यों? तो लेकिन अगर आप इस तरह से करते चल रहे, आई और बी के साथ में सेल लगा रहे और अन्य सभी साथ में विल लगा रहे, तो क्वेश्चन ज्यादा सही होगा, बल्कि कंपैरिजन के आप ये कहो गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं, ज्यादा सही माना जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप सभी कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग करते हैं तो भी गलत नहीं है, ठीक। लेकिन एक समस्या आ जाती है इसमें, जब आप हर जगह विल का प्रयोग करते हो तो एक समस्या ये आ जाती है कि जैसे कहीं वाक्य में अनिवार्यता दी जाए, कहीं आवश्यकता की बात दी जाए, कहीं आदत की आदत प्रकट करे, ठीक है। तो उन चीजों में हम ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि इसमें हम विल लगाएं या सेल लगाएं। इसलिए हमें जो लगता है कि आई तथा बी के साथ में सेल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। और उसके बाद में अगर यहीं पे आदत आ जाए किसी की या किसी अनिवार्यता दे दी जाए तो इसका हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। हमने ये फ्यूचर के इंडेफिनिट में पहले ही बता दिया था। अगर आप इस वीडियो नया देख रहे हैं तो बस इतना समझ लो कि अगर वाक्य में अनिवार्यता दे दी जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगा, आई तथा बी के साथ में विल लग जाएगी,
जैसे मैंने कह दिया मैं कानपुर कल अवश्य जाऊंगा या कल कानपुर जा रहा हूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अवश्य लगा जैसे, तो आई और बी के साथ में क्या लग जाएगा, बिल लग जाएगा। आगे के जो सेंटेंस करेंगे उनमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी चीजें। चलिए आगे देखते हैं। ये सह के बाद में हमारा आ जाएगा क्या, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य बनाने का जो सूत्र होगा, जो फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट को देख लेते हैं। देखो क्या होगा फॉर्मेट, कर्ता प्लस सहायक क्रिया, कर्ता के बाद में क्या आएगा, सहायक क्रिया, प्लस मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस कर्म, प्लस शेष। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस शेष। तो इस तरह से इसको हम बनाते हुए चलेंगे। हमने बताया था आपको पहले ही कि जिस भी सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस आएगा या रहा है रही आएगा, तो हम मेन वर्ब में हेल्पिंग वर्ब में सॉरी आईएनजी हम जरूर लगाएंगे। जैसे अब आगे की सेंटेंस को करके देखते हैं, देखिएगा। सेंटेंस दिया गया है हमारा, वो है किताब पढ़ रहा होगा। तो फटाफट से हम जो सिंपल सेंटेंसेस हैं कुछ उनको देख लेते हैं। जैसे ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, वह किताब पढ़ रहा होगा, वह के लिए क्या लगाएंगे हम, ही, और वह जो ही है आई और बी तो है नहीं, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, बिल। ही बिल, पढ़ना क्या होती है, रीड, और रहा है आ रहा है तो आईएनजी, रीडिंग क्या, द बुक। ठीक, फुल स्टॉप। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे लड़के नदी में स्नान कर रहे होंगे, लड़के नदी में स्नान कर रहे होंगे, लड़के नदी में स्नान कर रहे होंगे, तो लड़के हैं बहुत सारे तो दा आ जाएगा, जहां ग्रुप बन रहा हो तो वहां पे दा का प्रयोग करते हैं, द बॉयज, और लड़के हैं तो बिल। स्नान करना क्या होती है, स्नान है ना, हाँ ठीक, तैर रहे होते तो सी में होता, और स्नान है तो बाथ, BATHRING, बाथिंग किसमें, इन द रिवर, RIVER। ठीक है, मैं समझता हूँ राइटिंग समझ में आ रहा होगा मेरा, मैं इतना बुरा नहीं लिखता हूँ जिस तरह से डॉक्टर लिखते हैं। तो आगे और देखते हैं, देख लें। हम फिल्म देख रहे होंगे, सेंटेंस है हमारा, हम फिल्म देख रहे होंगे, तो हम की क्या हो जाती है, बी, और बी के साथ हमने क्या बताया था, सेल लगाएंगे, बी सेल, देखना की, मूवी अगर देख रहे तो हमने क्या बताया था, वॉच, W, ओ शिट, ये क्या कर दिया हमने, समझो भैया, जो हमने अभी थोड़ा सा बता दिया वो थोड़ा सा गलत बता दिया। गलत ये बता दिया कि जो हेल्पिंग वर्ब जो लग रही थी वो सेल और बिल हमने बताई है, ये तो प्रेजेंट फ्यूचर के इंडेफिनिट में लग रही थी, ठीक है ना। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है सेल भी और बिल भी, ये है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस कुछ ज्यादा गलत नहीं हुआ था, वहां पे आपको बी और जोड़ लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप वीडियो को, चलो जो भी हो गया, यहाँ पे सबसे गलती हो जाती है ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी और आ जाएगा, ही विल बी रीडिंग द बुक, और ये क्या हो जाएगा, ही विल बी वॉचिंग इन द रिवर। वैसे ही बी सेल वॉच, WATCH, और इसमें क्या आ जाएगा, वॉचिंग द मूवी, MOVIE, सॉरी, मूवी किस पे क्या होता है, MOVIE, ठीक है। तो और देखते हैं, ये हमारे सिंपल सेंटेंस थे। अब इसके बाद नेगेटिव देखते हैं। चलिए कुछ नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। मेरा दोस्त मुझे पत्र नहीं लिख रहा होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माई,
फ्रेंड, ठीक, माई फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल। अब देखो, जब भी हमने बताया था कहीं इस तरह की दो दो आपको सक्रिय ले देखने के लिए, जैसे बिल बी, बिल हैव, ठीक है, और हैड बीन, हैव बीन, तो हमने क्या होता था, नॉट वाले सेंटेंस में क्या होती हैं ये हेल्पिंग और टूट जाती हैं। बिल नॉट बी, इस तरह सेल नॉट बी, माई फ्रेंड बिल नॉट बी, लिखना क्या होती है, राइट, WRIT ING, राइटिंग क्या, पत्र, राइटिंग अ लेटर, किसको, राइटिंग अ लेटर, मुझे, तो यहाँ पे टू मी, इस तरह से, ठीक है, टू मी। मेरा भाई नहीं खेल रहा होगा, तो माई ब्रदर, ठीक है, आजकल ब्रो हो गया ये, BROTHER, माई ब्रदर, क्या आ जाएगा, बिल नॉट बी, खेलना क्या होती है, प्ले, PLAY और ING, प्ले, ठीक, बस इतना ही रहेगा। हम उसे नहीं पीट रहे होंगे, तो क्या आ जाएगा, बी, इसमें सेल आ जाएगा, ठीक है, बी शैल नॉट बी, बी शैल नॉट बी, पीटना क्या होती है, बीट, BEATING, बीटिंग, किसको, उसे, तो यहाँ पे क्या इसका प्रयोग करेंगे हम, हिम, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद देखते हैं इंटरोगेटिव, इसका एक बार लो स्क्रीनशॉट, उसका चलते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटरोगेटिव। क्या बादल हवा में तैर रहे होंगे, तो क्या आ जाएगा, विल द क्लाउड्स, CLOUDS, क्लाउड्स, ठीक है, यानी कि बादल तो बहुत सारे ही होंगे, ठीक है, बी क्लाउड्स, बी, आगे क्या आ जाएगा इसमें, एक सेकंड रुकिएगा, फोन, ठीक, SWIMING, यानी तैरना क्या होती है, स्विम, और रहा है तो ING, स्विमिंग, बिल द क्लाउड्स बी स्विमिंग, किस में, इन द एयर, AIR, ठीक है, इन द एयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या सुनार अंगूठी नहीं, क्या सुनार अंगूठी बना रहा होगा, तो क्या आ जाएगा ये, बिल द, अच्छा सुनार क्या है, अपने आप में एक पोस्ट है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, द गोल्ड स्मिथ, ठीक, बिल द गोल्ड स्मिथ, बी बनाना क्या होती है, मेक, ING जोड़ देंगे, मेकिंग, और मेकिंग द रिंग्स, मेकिंग द रिंग, हाँ एक ही मुट्ठी बना रहा ना, तो क्या मुकेश गीत गा रहा होगा, तो ये क्या आ जाएगा, बिल मुकेश, ठीक, बिल, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है तो इसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा बनेगा, ठीक है, बिल मुकेश, बी, गा रहा क्या होती है, सिंग, SING, और इसमें ING, सिंगिंग द सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है, तो ये इस तरह से बनेंगे इंटरोगेटिव, कुछ खास है नहीं इनमें। उसके बाद देख लेते हैं इंटरोगेटिव नंबर 2। चलिए अगले सवाल है हमारे प्रश्न सूचक वाक्य, जो प्रश्न के बारे में सूचना देंगे, तो जो प्रश्न सूचक शब्द होंगे उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं, जैसे कि इसमें क्या आ गया, क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले क्या, वाई, और वाई अपने साथ में क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल, और विल के बाद में क्या आएगा, ही के बाद आएगा बी, यानी वाई विल ही बी, देखना की, यानी वो उसको देख रहा है, ठीक है, तो इसमें हम वॉच नहीं लगाएंगे, इसको हम या तो सी या लुक लगा देना सही होगा, तो LUCKING, सॉरी लुक की स्पेलिंग, एक सेकेंड, गलत हो गया, वाई विल ही बी, देखना की, लुकिंग, LOOKING, लुकिंग,
किसको, उसको, तो लुकिंग हिम, ठीक है, लुकिंग हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। तो ये बन ही गया, ठीक है। ये लड़के स्कूल कब जा रहे होंगे, तो सबसे पहले किसकी, कब की क्या होती है, वैन, वैन बिल, वैन बिल, ये लड़के, यानी कि दीज बॉयज, वैन बिल दीज बॉयज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, जाना क्या होती है, गो, ING गोइंग, और कहाँ जा रहे, स्कूल, गोइंग टू स्कूल, SCHOO क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तुम कहाँ रह रही हो, कहाँ की सबसे पहले क्या लगाएंगे भैया, WHERE, WHERE, वेयर, विल, वेयर विल यू, वेयर विल यू बी, रहना क्या होती है, लिव, LIVING, लिविंग, वेयर विल यू लिविंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, बस बन गया ये भी। तो ये था हमारा फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस, कुछ इसमें खास ज्यादा था नहीं, ठीक है, जो भी चीजें थी हमने सब बता दी हैं। और इसके बाद आगे देखते हैं हमारा फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंस, सॉरी, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, वो अपने आप में एक वास्तव में एक चैलेंज है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस अपने आप में एक चैलेंज है। जिस तरह से हमारा पास्ट का परफेक्ट चैलेंज था, वैसे ही फ्यूचर का परफेक्ट अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि आगे जो भी चीजें उसमें होंगी तो तभी बताएंगे। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।